अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आपको दोबारा से वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आपको काफ़ी हैरानी हो रही होगी कि 10 दिनों के बाद मतलब कि उसके पहले पहले ही आ गई है। तो ये गई थी मैं अपनी फ्रेंड मरियम के घर, और वहाँ उसने हमें बहुत मज़े मज़े की चीज़ें खिलाई थी। ये मैक्रोनीस थी और उससे इतने मज़े का बनाया था नींबू पानी, जो कितना ठंडा ठंडा मज़े के सैंडविचेस बनाए थे। तो मैं खा रही थी तो मेरी बहन कह रही थी तुम तो बहुत ही खा रही हो, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। और फ्रूट चाट भी थी, इसमें इसने जूस डाला हुआ था जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था। तो हम लोग पैदल गए थे क्योंकि रास्ते में कोई चीज़ वगैरह टैक्सी वगैरह नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद मैं अपनी बहन के साथ गई थी शाहीन पे, उससे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन। शाम को उसको कुछ प्रिंट आउट भी करवाना था और फ़ोटोकॉपी भी करवानी थी। तो वहाँ से उसने फिर सॉफ्ट स्रिल से आइसक्रीम भी ली, जो कि वनीला फ्लेवर में उसने लिया था स्मॉल स्कूप। और उस पर उसने ओरियो की कोटिंग करवाई थी। पहले तो उसने बोला था कि मुझे साथ ही खानी है, उसके बाद फिर जब उसने कोटिंग्स वगैरह देखी, स्प्रिंकल्स देखे, तो उसने कहा कि मुझे ओरियो कोटिंग करवानी है, तो उन्होंने कर दी थी। तो यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मैं तो काफ़ी हैरान हो रही थी कि 90 रुपीज़ की एक इसको कोन मिल गया था स्मॉल स्कूप का। तो ये मेरी बहन बना रही थी चाट, तो वो उसके साथ मैंने क्लिप शूट किया था। मतलब कि उबले हुए चने हों और उसके साथ ये जो भी चीज़ डलती है, सॉरी, प्याज, टमाटर और मिर्चें, और ये चटनी है जो बहुत ही मज़े की लगती है। और ये दही वाली चाट है, तो होती भी बहुत मज़े की। अगर आपको इसको बनाना है हेल्दी तो आप इसमें आलू ना डालिए, बाकी सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको वेट लॉस में मदद देती हैं। तो ये 9-10 मुहर्रम का जब रोज़ा था तो तब हमने ये चाट बनाई थी, और ये बहुत ही मज़े की थी। और ये दूध भी तब बनाया हुआ है। और ये जो चावल है और ये सब कुछ लोगों के घर से आए हुए हैं, और कुछ हमारे घर में ख़ुद हमने जो बनाए थे चने वाले चावल वो थे। और ऐसे ही रोज़ा गुजर गया था। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने भेजी हुई थी, और हमने भी लोगों के घर भेजी थी। तो अच्छी तरह से हमारी इफ्तारी हो गई। और ये मेरी बहन ने आयतुल कुर्सी लिखी हुई है दराज से ऑर्डर की थी। और हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग कोई बर्गर्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, तो वो काफ़ी, जब मैंने हिसाब लगाया पर पर्सन तो वो काफ़ी महंगे बन रहे थे। तो मैंने कहा कि चलो बर्गर पैटीज़ ले आते हैं, तो वो बनाएंगे इसके साथ। तो फिर उसने कहा कि साथ में फ़्राइज़ भी बनाएंगे, तो फिर उसने फ़्राइज़ भी बनाए। तो फिर मैं ले आई थी बर्गर पैटीज़ भी ले आई थी, और बर्गर बन्स भी लेकर आई थी। तो बड़े मज़े के उसने बर्गर बना दिए थे हमें। और ऐसे ही होता है कि जब ज़्यादा से लोग हों ना, तो बैठे बैठे किसी का एकदम से दिल करता है कि हमने फ़लानी चीज़ खानी है, तो ये चीज़ खानी है, वो चीज़ खानी है, तो एकदम से ही बनवानी शुरू कर देते हैं कि, और एकदम से दूसरे पर प्रेशर आ जाता है कि ये चीज़ चलो मैं बना देता हूँ या फिर मैं बना देती हूँ। ऐसे ही होता है। आपने पैटीज़ को फ्राई करना है, ज़्यादातर ये फ्रीज़ होती हैं, तो आप कोशिश क्या करें पहले डीफ्रॉस्ट हो जाए। तो वरना इसको गर्म ऑयल में डालते हैं ना, तो एकदम से इसको जलने का ख़तरा होता है कि, या फिर ऑयल आपके ऊपर आ जाएगा। मेरे गर्दन के साइड पे, गले पे थोड़ा सा छींटा आया हुआ है ऑयल का, और वो इतना बुरा लगता है ना, अक्सर पिक्चर में भी आ जाता है। वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, एक डॉट सा है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो एहतियात ही करनी चाहिए। मैं पराठा बना रही थी तो वो छींटा मेरे गले पे पड़ गया एकदम से। उस टाइम तो मुझे इतना ख़ास पता नहीं चला, लेकिन बाद में वो इतना बुरा लग रहा था। तो ये सॉस बनाई है, केचप और मायोनीज़ डाली है इसमें, और इसमें दड़ा मिर्च डाली है। तो बर्गर बन्स भी अगर आपको पसंद है तो दोनों साइड पे लगा लें, वरना एक साइड पे लगा के उस पर कोई भी सैलेड रखते हैं। तो हम लोगों ने जो सिर्फ खीरे रखे थे, आपको जो जो सैलेड में जो चीज़ें पसंद है आप वो रख लें। और हम लोगों ने 8 बनाए थे। और जो बर्गर पैटीज़ हैं उसमें कुछ में 8 होती हैं पैटीज़, और कुछ में होती हैं 16 पैटीज़ होती हैं। तो मैं एक दफ़ा 8 वाला लेकर आई थी, तो 2-3 दफ़ा हमने बनाया, तो एक दफ़ा 16 वाले भी लेकर आई, तो वो भी हमारे 2 दफ़ा बने थे। तो बड़ी मज़े की पैटीज़ होती हैं। आपको अगर डिफरेंट पैटीज़ पसंद है तो वेरिएशन के साथ आप और भी लेकर आ सकते हैं, और थोड़ा सा रीज़नेबल पड़ जाता है, 500-600 रुपये कम हो जाते हैं। हम सब स्टूडेंट्स हैं, इसलिए हमें ज़रा 500-600 रुपये ज़्यादा लगते हैं। जब जॉब करने वाले हो जाएंगे तो शायद हमें कम लगेंगे यही पैसे। तो उसके बाद फ्राइज़ बन रही थी, और जैसे जैसे वो बना रही थी तो मैं उसकी वीडियो बना रही थी। तो एक एक बर्गर जब बनता गया तो हम लोग भाई को पहले दे दिया था, उसके बाद हम सब ने टेबल पे रखा और हम लोग खा रहे थे। तो ऐसे ही ज़रा सही हो जाता है कि एकदम ही सारी वीडियो बन जाती है, वरना हर किसी की प्लेट की तरफ लेकर जा रहा हूँ, किसी को अच्छा भी नहीं लग रहा है कि तुम क्या हमारे पीछे ही पड़ी हुई वीडियो के चक्कर में। तो ऐसे ही होता है जब घर में कोई काम करना पड़ जाए ना, तो
और ये इसके बाद ये फ्राइज़ का दूसरा बैच है, क्योंकि एक दफ़ा की जो फ्राइज़ बनी होती हैं मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं डाल देनी होती, क्योंकि ज़्यादा लोग थे तो उनके लिए ज़्यादा फ्राइज़ की ज़रूरत थी। उसके बाद फिर मैंने ये सब चीज़ें रखी, बर्गर्स रखे और हम सब ने बैठ के खाया। और आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग क्या करते हैं अगर कोई चीज़ आपको महंगी लग रही हो। तो मुझे तो अगर कोई चीज़ बाहर से महंगी लग रही हो तो मैं कोशिश करती हूँ कि या तो उसका कोई अल्टरनेट देखूँ मैं, कोई सस्ता हो थोड़ा सा, और या तो फिर मैं कोशिश करती हूँ 2-4 दिन बाद, 5-6 दिनों बाद मेरी दिल्ली ख़त्म हो जाए उस चीज़ से। वरना ज़्यादातर तो मैं ले ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा बन रही हूँ कि मैं नहीं लेती। तो जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए तो फिर मैं वो ले लेती हूँ, मतलब खाने वाली हो या जो भी हो, इस पे इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा बहन भाई हैं तो हम पैसे मिला लेते हैं, तो वो चीज़ बड़ी मज़े से हम लोग खा लेते हैं। पहले जब हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा पिज़्ज़ा मंगवाते होते थे, लेकिन अब तो हमने फिर काम कर दिया है। पहले तो हर महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा हम लोग मंगा लेते थे, क्योंकि हम पे पर हेड पे वैसे पैसे ज़रा थोड़े आते हैं, तो हम लोग कहते थे चलो अब आज भी खा लेते हैं। लेकिन जब से इतना वेट हम लोगों ने पुट ऑन कर लिया खा खा के, तो फिर उसको भी कम करना होता है, तो वो भी एक मसला ही होता है। तो फिर बर्गर्स खाए, उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी दिनों से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोगों ने कुछ और भी खाना है, तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया हुआ था। तो वो अगले क्लिप्स हैं पिज़्ज़ा के भी, जहाँ पे हम लोग खा रहे थे। और आप मुझे बताएं कि आप लोग कैसे अपना वेट अगर ज़्यादा हो जाए तो कम करते हैं। मैं तो कोशिश करती हूँ ज़्यादा, पता नहीं मुझे एक आदत है ना कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, तो मेरी ख़त्म नहीं होती। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक्स की आदत को ये ख़त्म करूँ या फिर डाइट कोक पर आ जाऊँ। डाइट कोक बहुत ज़्यादा मीठी सी होती है और उसके बाद तो मेरे मुँह का जायका अजीब अजीब सा होता रहता है, तो वो मुझे इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन क्रेविंग तो उससे ख़त्म होती है और उसकी ज़ीरो कैलोरीज़ होती हैं, तो वो ज़रा बेहतर है बाकी से जिसमें बहुत सारी कैलोरीज़ होती हैं। तो हमेशा वो चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं जिसमें कैलोरीज़ कम हो। ये इस पूरा व्लॉग खाने का था और मैंने इस पे वेट लॉस कर कर के आपका दिमाग खा लिया होगा। तो हम लोगों ने बर्गर्स खाए थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, उसके बाद भाई ने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दिया था हमें, क्योंकि उन्होंने एक ट्रीट देनी थी हमें, तो हमने कहा कि हमें ऑर्डर करके दें। तो फिर उन्होंने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, फिर हम सब ने खाया, बड़ा ही मज़ा आया। कि जब छोटे होते थे ना हम कहते थे ये चीज़ हमने खाई और बड़ा ही मज़ा आया। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा है, इंजॉय करें और लाइक कर दें मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मज़े मज़े के ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।